Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंग्लिश विद अमजद। सो गाइज़, इस चैनल के ऊपर जैसा कि हमारे जो पहले के व्यूवर्स हैं जो शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनको पता है कि इस पे हम इंग्लिश के न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो लाते रहते हैं, जिनका तर्जुमा करते हैं उर्दू और हिंदी में, और जो इसमें स्ट्रक्चर्स यूज़ होता है न्यूज़पेपर के अपने ज़बान में बेसिक और एडवांस तक, तो वो इसमें से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। चाइनीज़ FM टू होल्ड स्ट्रेटेजिक टॉक्स इन पाकिस्तान, यानी जो चाइनीज़ FM है, FM का मतलब है फॉरेन मिनिस्टर, यानी जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या करने वाले हैं, टू होल्ड, वो होल्ड करने वाले हैं यानी मुनक्किद करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक टॉक्स। यानी स्ट्रेटेजिक टॉक्स उसको कहते हैं, यानी स्ट्रेटजी, जो आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, कोई मनसूबाबंदी करते हैं, चंद ममालिक मिलके जो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमने आइंदा इस तरह करना है, और कोई किसी भी चीज़ के बारे में प्लान करते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक टॉक्स। यानी प्लान टॉक्स करेंगे, बातचीत करेंगे मनसूबाबंदी के ऊपर। कहाँ पे? इन पाकिस्तान में। मुत्तकी टू विज़िट इस्लामाबाद काबुल, क्या मतलब है इसका? मुत्तकी जो अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या करने वाले हैं, टू विज़िट, वो विज़िट करने वाले हैं यानी दौरा करने वाले हैं। कहाँ का? इस्लामाबाद का दौरा करने वाले हैं। और ये जो आगे काबुल लिखा हुआ है, तो काबुल का मतलब है कि काबुल जो इंतज़ामिया है उन्होंने बताया कि मुत्तकी विज़िट करने वाले, दौरा करने वाले हैं इस्लामाबाद का, इसलिए काबुल आगे लिखा हुआ है। तो ये तो था हेडलाइन, और हेडलाइन में मोस्टली आपको ग्रामर नहीं मिलता, बस सिर्फ मोटा मोटा आपने समझना होता है। और चले इन डिटेल देखते हैं, और कोई स्ट्रक्चर्स और जो जुमलों की बनावट होती है वो आप सीख पाएंगे। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर Qin Gang will visit Pakistan from May 5। ये जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है चिंग गैंग उसका नाम है, विल विज़िट, वो विज़िट करेगा यानी दौरा करेगा पाकिस्तान का दौरा करेगा। फ्रॉम कब से? फ्रॉम यानी से, May 5 यानी 5 जो मई है उस पे वो दौरा करेगा, उससे 5 मई को। हैज़ मेडन विजिट टू इस्लामाबाद आफ्टर टेकिंग द पोस्ट। हैज़ मेडन का मतलब है यानी पहला दौरा, मेडन विजिट पहला दौरा, हैज़ मेडन विजिट उसका पहला दौरा, टू इस्लामाबाद का उसका पहला दौरा है, आफ्टर के बाद, किस चीज़ के बाद? टेकिंग द पोस्ट यानी जो पोस्ट उसका जो ओहदा है वो संभालने के बाद या वो लेने के बाद, जब से वो अपने पोस्ट पे बराजमान हुआ है, तो उसके बाद उसका ये पहला दौरा है इस्लामाबाद का। ये शायद नया बना होगा, तो इसलिए इसका वो कह रहे हैं कि ये जब से उसने ये टेकिंग द पोस्ट, जब से ये पोस्ट लिया है, तो उसके बाद उसका पहला दौरा है इस्लामाबाद का। अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेटिक सोर्सेज, ये अकॉर्डिंग का मतलब है के मुताबिक, किसके मुताबिक? के मुताबिक या के अनुसार, किसके मुताबिक? टू डिप्लोमेटिक सोर्सेज, यानी जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज यानी सफारती ज़राए, डिप्लोमेटिक है तो सफारती, और सोर्सेज ज़राए, यानी जो डिप्लोमेटिक ज़राए हैं उनके मुताबिक, उनके अकॉर्डिंग, चिंग गैंग विल लैंड इन इस्लामाबाद। जो ये चिंग गैंग पढ़ा जाएगा चाइनीज़ के हिसाब से, चिंग गैंग विल लैंड, जो चिंग गैंग है विल लैंड, वो लैंड करेगा यानी आएगा इन इस्लामाबाद, क्योंकि जहाज़ में आएगा तो इसलिए कह रहे हैं कि लैंड करेगा इन इस्लामाबाद में, आफ्टर अटेंडिंग गोवा मीटिंग ऑन May 5,
यानी वो गोवा का मीटिंग जो इंडिया में चल रहा है, गोवा में एक मीटिंग चल रहा है काफ़ी ममालिक के दरमियान, तो वो अटेंड करके वो फिर यहाँ इस्लामाबाद में लैंड करेगा ऑन मई 5 यानी 5 मई को। एंड विल लीड, और लीड करेगा। क्या लीड करेगा? किस चीज़ की लीड करने का मतलब है यानी सरबराही करेगा या रहनुमाई करेगा। किस चीज़ की सरबराही करेगा? चाइना डेलीगेशन। जो चाइना डेलीगेशन का मतलब है कि वफद, यानी जो चाइना से वफद आ रहा है उसकी सरबराही करेगा। इन स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसके यानी जो दिफाई बातचीत है या जो प्लान या मनसूबाबंदी का जो बातचीत है उसका वो सरबराही करेगा। विद पाकिस्तान ऑन मई 6 यानी पाकिस्तान के साथ ऑन मई 6 यानी 6 मई को जो पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाला है उसकी सरबराही, उसके वफद की सरबराही वो कर रहा है। The foreign ministers of Pakistan, China and Afghanistan will hold a trilateral meeting Islamabad on May 6. ये कह रही है the foreign ministers of Pakistan, China and Afghanistan, जो foreign ministers हैं वो क्या करेंगे? और जो कौन से? पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे? विल। देखिए इतने आसान इसमें स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, टेंसेस के हिसाब से जो टेंसेस यूज़ हुए हैं, विल वो करेंगे। क्या करेंगे? होल्ड। होल्ड का मतलब है यानी मुनक्किद करेंगे। हेल्ड, होल्ड, होल्ड मुनक्किद करेंगे। और ट्राइलेटरल मीटिंग। ट्राइलेटरल का मतलब है से फरीकी, उर्दू में इसको कहते हैं से फरीकी, यानी 3 फरीक उसमें शामिल होंगे तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइलेटरल यानी से फरीकी। अ ट्राइलेटरिंग मीटिंग इस्लामाबाद, यानी तीनों का जो से फरीकी जो मीटिंग होगा, मुलाकात होगी इस्लामाबाद में ऑन मई 6 मई को। एंड गाइस जो भी ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको या नए नए जो वर्ड्स आपको मिलते हैं इसको ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें। और ये जुमलों में आप जब 1-2 मरतबा जुमलों में इस्तेमाल करेंगे या बार बार आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए, तो न्यूज़पेपर में यही अल्फाज दोबारा दोबारा आते हैं ताकि बिल्कुल आप समझ जाएं इसको। द लास्ट ट्राइलेटरल मीटिंग of foreign ministers under current mechanism was held in September 2019. The last trilateral meeting, जो लास्ट यानी जो आखिरी जो से फरीकी मुलाकात थी, मीटिंग थी ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके दरमियान अंडर करंट मैकेनिज़्म, यानी अंडर का मतलब है कि ज़ेर तहत, करंट मैकेनिज़्म यानी जो मौजूदा मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म का मतलब है तरीक़ाकार, यानी जो मौजूदा तरीक़ाकार है उसके तहत मुनक्किद हुए थे। वाज हेल्ड यानी मुनक्किद हुए थे इन सितंबर 2019, जो सितंबर 2019 में ये आखिरी मरतबा मुनक्किद हुए थे। A United Nations Security Council committee has accepted a Pakistani request to allow the acting Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi to travel to Pakistan next week. ये कह रहे जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल है, कि सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी है, हैज़ एक्सेप्टेड, ये यानी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैज़ एक्सेप्टेड, उन्होंने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या? अ पाकिस्तानी रिक्वेस्ट, जो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था, दरख्वास्त की थी, उसको कबूल कर लिया। उसकी दरख्वास्त में क्या था? टू अलाउ, कि वो अलाउ करे यानी इजाज़त दे, द एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर, कौन सी दरख्वास्त में क्या था? कि वो अलाउ करे द एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर। एक्टिंग मतलब कि आप
आर्जी तौर पे हों, यानी निगरान जो अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्टर है आमिर ख़ान मुत्तकी टू ट्रेवल के जो आमिर ख़ान मुत्तकी है टू ट्रेवल उसको ट्रेवल की इजाज़त दें, यानी सफ़र करने की इजाज़त दें टू पाकिस्तान की नेक्स्ट वीक यानी आइंदा हफ्ते टू मीट मुलाकात करने के लिए विद द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। यानी ये दरख्वास्त पाकिस्तान ने की थी कि उसको इजाज़त दी जाए, अलाउ किया जाए उसको कि जो फॉरेन मिनिस्टर है ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, जो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो फॉरेन मिनिस्टर है अफ़गानिस्तान का, वो उसके साथ मुलाकात करें। अकॉर्डिंग टू एम्बेसडर मुनीर अकरम, अकॉर्डिंग का मतलब है के मुताबिक, यानी अखबार वाले कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, मतलब किसी और ने ये कहा है, तो किसने कहा है? अकॉर्डिंग के मुताबिक टू एम्बेसडर मुनीर अकरम, यानी जो एम्बेसडर है पाकिस्तान का, कौन? मुनीर अकरम, ये उसने कहा है कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी जो सलामती कौंसल कमेटी है उनको कि जो अफ़गानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है उनको पाकिस्तान करने की मतलब आने की दावत दी थी, तो उसको इजाज़त दी जाए, उसको अलाउ किया जाए, क्योंकि दुनिया में अभी तक पाकिस्तान को किसी ने अफ़गानिस्तान को किसी ने तस्लीम नहीं किया, इसलिए उनके मतलब आज़ादाना नक़्ल हरकत नहीं होती और वो सरकारी तौर पे किसी दूसरे मुल्क का दौरा नहीं कर सकते अक़वाम मुत्तहिदा से इजाज़त लिए बग़ैर। तो ये सारा मुद्दा है और इसका जो बकिया है वो 7 पेज पे मिलेगा हमें। इसका कुछ जो रहता है उसको पेज 7 पे जो बकिया है, क्योंकि ये कंटिन्यूड है, तो चले देखते हैं पेज 7 पे क्या है बाकी। The Security Council's Taliban Sanction Committee approved over request this Monday afternoon the Pakistani envoy to the UN told a state-run news agency in New York। ये कह रहे हैं कि जी द सिक्योरिटी काउंसिल्स, आगे एपस्ट्रोफिस लगा हुआ है तो ये काकेकी का सेंस देता है। द सिक्योरिटी काउंसिल्स, जो सिक्योरिटी काउंसिल्स का है तालिबान सेंक्शन कमेटी, जो तालिबान पे पाबंदियां लगाते हैं वो कमेटी अप्रूव्ड, यानी उन्होंने अप्रूव्ड कर लिया, अप्रूव का मतलब है कि मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया, आवर रिक्वेस्ट, यानी हमारा रिक्वेस्ट जो हमारी दरख्वास्त थी वो कबूल कर ली, दिस मंडे, इस मंडे को, आफ्टरनून, यानी इस जो मंडे है यानी जो आने वाला सोमवार है उसको आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद, दोपहर को द पाकिस्तानी इन्वॉय का मतलब है एलची या शायद उर्दू में उसको कासिद बोलते हैं, जो मैसेंजर होता है, जो मैसेज कन्वे करता है किसी मुल्क से दूसरे मुल्क को, तो उसको एलची भी कहते हैं, इन्वॉय भी कहते हैं और कासिद भी कहते हैं, जो पुराने ज़मानों में कासिद कहते हैं, जो खतूत ले जाया करते थे, तो मौजूदा ज़माने में उसको इन्वॉय यानी एलची कहते हैं। टू द यूएन, यानी जो यूएन के लिए पाकिस्तान का जो एलची है उसने क्या कहा? टोल्ड अ स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी इन न्यूयॉर्क, यानी टोल्ड यानी उसने बताया, क्या बताया? अ स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी, ये इसका मतलब है कि जो स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी है यानी ख़बर रसां इदारा, जो ख़बर रसां इदारा है न्यूज़ एजेंसी इन न्यूयॉर्क में, उसको ये बताया, यानी ये जो सारा मुद्दा है उसको ये बताया कि हमने रिक्वेस्ट की थी इस तरह और वो अक़वाम मुत्तहिदा ने कबूल कर ली और मतलब ये सारा मामला हो गया। तो गाइज़ आप ख़ुद से भी न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल उठाएं, उसको 8-10 मरतबा पढ़ें और जब आप 8-10 मरतबा पढ़ेंगे तो फिर उसके आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो निकाला करें, उसको डिक्शनरी में और या गूगल करें या किसी डिक्शनरी में देखें और इस तरह आपको इसकी समझ आ जाएगी। और टेंसेस पे भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप महसूस करेंगे कि बहुत फ़ायदा आपको होगा। तो चलें मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।